एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, और चैप्टर नेम अदम्य साहस। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हर दिन असंख्य समस्याएं सिर उठा रही हैं। अगर हमें इन समस्याओं को हल करना है तो हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत होगी जिनके पास निडर होकर नई बातें सोचने का साहस हो और आलोचनाओं को बर्दाश्त करने का हौसला हो। अफसोस की बात है, आज के दौर में ऐसे नेता मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर नेता जनता के सम्मुख अपनी पाक साफ छवि प्रस्तुत करना चाहता है। वह ऐसे कोई भी बात नहीं करना चाहता जिससे उससे विवादों में फंसना पड़े। हमारे देश में अच्छे लोग चाहे प्रशिक्षक हों, विचारक हों, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हों, कलाकार हों या बुद्धिजीवी हों, सभी ने खुद को अपनी छोटी सी दुनिया के सुरक्षित दायरे में समेट रखा है। अगर उनके पास कोई साहसिक और नया विचार होता भी है तो वह उसे व्यक्त करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें दूसरों के चुल और उपहास का सामना न करना पड़े। उन्हें इस बात का डर है कि किसी दूसरे उनके विचारों को लेकर क्या सोचेंगे। उन्हें इस बात का डर होता है कि दूसरे उनके विचारों को लेकर क्या सोचेंगे। लेकिन सर, आप ऐसे नहीं हैं। आप अपनी मर्यादा और उसूलों पर डटे रहें, चाहे ऐसा करना आपके लिए सुविधाजनक नहीं था, और यहाँ तक कि ऐसा करने से आपका नुकसान था। अगर आप चाहते तो राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल आपके हाथ में था, लेकिन उसके साथ जुड़ी शर्तों के कारण आपने उसके लिए इनकार कर दिया। आप मेरे जैसे असंख्य भावहीन, डरपोक और बुज़दिल लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिन्होंने ना तो जीत का स्वाद चखा और ना ये जानते हैं कि हार क्या होती है। कल का सामना करने के लिए सबसे कम तैयारी उस व्यक्ति की है जो आने वाले कल के बारे में पहले से ही एक निश्चित धारणा बना चुका है। वाट्स बेकर, जिम टेलर और हार्वर्ड मिल्स। मैंने राष्ट्रपति के पद पर दूसरे कार्यकाल के प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसी राजनीतिक मोल भाव में पड़ना उचित नहीं समझा। मेरा मानना है कि देश के सर्वोच्च पद के लिए सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों को साथ मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र में चुनाव में खड़े होने और चुनाव जीतने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से ही होना चाहिए, क्योंकि यह देश के सर्वोच्च पद के प्रति लोगों की आस्था रखने का प्रतीक है। मैं राजनीतिक माहौल के किसी तरह की अस्थिरता नहीं चाहता था, और इसलिए मैंने दूसरे कार्यकाल की पेशकश को स्वीकार न करके उसके बजाय अपनी ऊर्जा इंडिया विजन 2020 को साकार करने की दिशा में लगाने का फैसला किया। असंतोष और निराशा किसी चीज़ की कमी की वजह से नहीं होते, बल्कि दूरदर्शी ना होने से होते हैं। आपकी ईमेल वाकई में एक आम समस्या को सामने रखती है।
हम सभी के अंदर जो एक जीवात्मा या अंतरात्मा रहती है, उससे जुड़ाव न रहना। हम अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की शक्ति का उपयोग नहीं करते क्योंकि हमें उचित चरित्र की समझ नहीं है और ना ही हम अपने मन के साथ उसके संबंध को समझ पाते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ की शुरुआत मानव के मस्तिष्क से होती है और मस्तिष्क की शक्ति हमारे जीवात्मा है। इंसान अपनी अंतर आत्मा के जरिए अपने मन की शक्तियों को अपने अधिकार में ला सकता है, बल्कि सच तो यह है कि सारे विचारों पर अपनी सत्ता कायम कर सकता है। इस ताकत को ही मैं अदम्य साहस कहता हूँ। जब मैं युवाओं से बहुत बड़े बड़े सपने देखने के लिए कहता हूँ तो मैं उनके अंदर एक दृष्टि का आह्वान कर रहा होता हूँ। तुम जैसे सपने देखोगे एक दिन वैसे ही बन जाओगे। अदम्य साहस की काया 2 पैरों पर टिकी है। एक ऊंचे लक्ष्यों पर टिकी नजर, जिसे मैं विजन कहता हूँ, और विजन दूसरे पक्का ही जाता है। अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से जुड़ने के लिए यह जरूरी है कि जीवन में आपके पास विजन हो। अपने जीवन का विजन बनाने के लिए आपको अपने मन को टटोलना होगा। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था, आपका विजन तभी स्पष्ट होगा जब आप अपने दिल में तलाशेंगे। जो बाहर खोजता है वह सपना पाता है, जो अपने अंदर खोजता है वह जागता है। अजीब बात है कि हम में से ज़्यादातर दोस्ती या नजरिए पर अमल करने से कतराते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हम दूरदर्शी होने को अव्यावहारिकता से जोड़ कर देखते हैं। जो भी हो, मेरी जिद यही है कि दृष्टि पूरी तरह से व्यवहारिक होती है और जहाँ उसमें हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं की छवि होनी चाहिए, वहीं उससे तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने में कामयाबी हासिल करनी होती है। दृष्टि के 2 अवयव हैं। उसका एक हिस्सा भावनात्मक होता है, कल्पना, अंतर्दृष्टि और मूल्यों से उत्पन्न, जबकि दूसरा हिस्सा तार्किक होता है, विवेचना से संपन्न। दृष्टि शब्द का एक बेहद बारीक और विस्तृत मायने में प्रयोग करता हूँ। इस बारीकी के बिना दृष्टि वास्तव में भटक कर कोरी कल्पना के लोक में पहुँच सकती है और तब उसमें व्यावहारिक शक्ति नहीं रहेगी जो कि उसमें होनी ही चाहिए, परिभाषित और निष्पादित। यह ऐसी किसी चीज़ को मानसिक पैनेपन और सूक्ष्म दूरदर्शिता के साथ देख पाने की क्षमता है जो फिलहाल नज़रों की बहुत दूर है। जब मैं युवाओं से बहुत बड़े बड़े सपने देखने के लिए कहता हूँ तो मैं उनके अंदर एक दृष्टि का आह्वान कर रहा होता हूँ। आप जैसे सपने देखोगे एक दिन वैसे ही बन जाओगे। आपके अपने नज़रिए में ही वह बनने की संभावना छुपी है जो एक दिन आप बनोगे। आपके आदर्श में उस सच की भविष्यवाणी छुपी होती है जिस पर से एक दिन पर्दा उठेगा। जब आपके पास अपने जीवन के लिए कोई विजन नहीं है, तब यह स्पष्ट नहीं है कि आप किस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं या फिर आप जीवित भी किस लिए हैं। इस स्थिति में आपका जीवन का जहाज की तरह है जिसे बिना कप्तान और बिना लक्ष्य के समुद्र में छोड़ा गया है। समुद्र की लहरें ऐसे जहाज को जहाँ मर्जी इधर से उधर करती रहती हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन का विजन निर्धारित कर लेते हैं तब कम से कम आपके जीवन को दिशा तो मिल जाती है और अपनी ज़िंदगी के जहाज़ उस दिशा में ले जा सकते हैं। असंतोष और निराशा किसी चीज़ की कमी की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि दूरदर्शी न होने से होते हैं।
अदम्य साहस का दूसरा घटक है पक्का इरादा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 68 में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा अवधारणा भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 68 में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा है, जिसमें सफलता की कुंजी निहित है। वह व्यक्ति जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, जिसका मन स्थिर है और जिसके अंतर में शांति व्याप्त है। सफलता प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपने इंद्रियों को अपने वश में करने में कामयाबी होना ज़रूरी होता है। इंद्रियों को वश में कर लेने पर और अपने दूरदर्शिता को साथ लेकर आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। 2000 साल पहले संत कवि तिरुवल्लुवर ने कुरल में कहा है, पानी का स्तर बढ़ने पर कमल का तना बढ़कर लंबा हो जाता है। व्यक्ति की गरिमा को उसके मन से मापा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तरह कमल के तने की लंबाई पानी की गहराई के अनुरूप हो जाती है, उसी तरह व्यक्ति की महानता उसके मन के अनुरूप हो जाती है। यदि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पक्का इरादा कर लिया है तो वह लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे प्राप्त करने में सफल हो ही जाएंगे। आत्मिक बल सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर हम अपने भीतर की गहराइयों में उतर कर गहन छानबीन करें तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो लगे, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए वह आंतरिक शक्ति ज़रूर ढूंढ सकते हैं। अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यक्रम और परियोजनाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही। मैंने कठिन परिस्थितियों में गुजरने के अनुभव किए, जब सफलता का दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आता था और रास्ते में अड़चनें बहुत थीं। आदमी की पैदा की हुई अड़चनें, कार्यक्रम की रूपरेखा से जुड़ी अड़चनें, प्रौद्योगिकी में पैदा होने वाली अड़चनें, बहुत तेरे कारण होते हैं मेरे पास निराशा होकर हार मान लेने के लिए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जैसा कि संत तिरुवल्लुवर ने कुरल पद 62 में कहा है, शून्य हो भाव विवल करने वाली पीर, जो करे सामना डटकर धीर गंभीर। इससे समझ में आता है कि कठिन दौर से गुजर रहे व्यक्ति के लिए आत्मिक बल का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर हम अपने भीतर की गहराइयों में उतर कर गहन छानबीन करें तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए वह आंतरिक शक्ति ढूंढ सकते हैं।